इस वीडियो का उद्देश्य ये समझना है कि कैसे घर और खेती बाड़ी में असमान कामों के बंटवारे का आधार जेंडर होता है। सुगंधा, आप? अरे ज्योति आप हमारे गांव में कैसे? बताती हूँ, पहले ये बताओ कि कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने खेत तक जा रही थी। सोनू के पापा बाजार गए हैं ना, कहीं कोई जानवर न घुस जाए खेत में, इसलिए। ओह, खेत की सुरक्षा की ड्यूटी भी आप ही की है मैडम। ऐसा ही समझ लीजिए। पर आप अकेले किधर जा रही हैं? अकेली नहीं, सिम्मी भी साथ थी, पर अचानक उसे मंडी वाले का फोन आया कि फसल के दाम तय करने बाजार आ जाओ, सेठ जी आए हैं, तो वो वहीं गई है। सिम्मी तो पुरुषों के सारे काम कर लेती है और मुझे देखो। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ज्योति भी किसी से कम नहीं। अपने खेत की तरफ ही चलो। ये ठीक रहेगा, एक पंथ और दो काज। मैं सिम्मी को फोन कर देती हूँ, वहीं बैठकर बात करेंगे। कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, छाँव में तो सुकून है, पर इस धूप में निराई गुड़ाई के काम में कमर की तो पूछो मत। क्या नहीं पूछे ज्योति? मार्केट का भाव या गेहूं के दाम? गेहूं के दाम तो पिछले साल से अच्छे हैं। ज्योति को कहाँ समझ आएगा, वो मंडी कहाँ जाती है? क्यों, मोल भाव समझना कौन सी बड़ी बात है? समाज की भी हमसे यही अपेक्षा रहती है कि हम महिलाएं घर के काम करें, पानी भरें, खाना बनाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पशु और खेत की देखभाल करें। सही कहा ज्योति, ये तो समाज ने ही तय कर रखा है कि खेत की जुताई पुरुष करेंगे, जबकि रोपाई महिलाएं, और उसके फटकने और चुनने का काम महिलाएं। जबकि ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष कर सकें और महिलाएं न कर पाएं। लेकिन आप परिवार का हिस्सा हैं, तो ये सब तो करना पड़ेगा। नहीं विजय, परिवार तो दोनों से बनता है, तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है। लेकिन विजय, हमारे समाज में महिलाओं को ज्यादातर केवल वही काम मिलता है जिसमें मेहनत ज्यादा होती है और मजदूरी कम, और उन पर तिगुने काम का भार भी होता है। घर परिवार, पशु देखभाल, खेती के काम, वो भी बिना किसी मजदूरी या वेतन के। जबकि होना ये चाहिए कि जिम्मेदारी बराबर तो मेहनत भी बराबर। मेहनत बराबर तो आमदनी में हक भी बराबर। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर तकनीकें या मशीनें भी जो बन रही हैं, उनसे पुरुषों को ही ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि वो ज्यादातर पुरुष ही बनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि महिलाएं इन तकनीक और मशीनों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये तो सोच ही गलत है। अगर महिलाओं को प्रशिक्षण और मौका ही नहीं मिलेगा तो वो इसे सीखेंगी कैसे? इसलिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अवसर भी समान होने चाहिए और आमदनी भी। सोचो, अगर ऐसा होने लगे तो महिलाओं की तो दुनिया बदल जाएगी। सीधी बात, खेती से होने वाले आय पर महिलाओं का भी हक और नियंत्रण होना चाहिए, और काम का बंटवारा भी समान होना चाहिए। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि महिलाओं को केवल वही काम दिया जाता है जिसमें निर्णय कम लेना पड़ता है, और पुरुष सारे निर्णय और पैसे से जुड़े काम अपने पास रखते हैं। हाँ विजय, इतना ही नहीं, ज्यादा मेहनत करने से एक तरफ महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पैसों के अधिकार नहीं होने से उनमें पुरुषों से कम होने की भावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए महिला और पुरुष दोनों को मिलकर एक दूसरे के काम में साथ देना चाहिए। हमें पुरानी चलती आ रही परंपराओं से आगे बढ़कर महिलाओं को खेतों में कड़ी मेहनत, पशुपालन और जंगल से जुड़े कामों के अलावा मार्केटिंग और पैसों से जुड़े लेन देन के निर्णय में भी शामिल करना चाहिए। उसी तरह जो काम महिलाएं करती हैं, उसमें पुरुष भी उनका सहयोग करें। मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। आने दो सोनू के पापा को बाजार से, सभी फसलों के दाम पूछती हूँ। और अगली बार उनके साथ अनाज मंडी भी चली जाना। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। आइए विचार करें कि जेंडर के आधार पर काम के असमान बंटवारे को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।